guys, welcome back to my YouTube channel Story Time with Aditi. आज की स्टोरी टाइम बहुत सारी है. एज़ यूजुअल मेरे को कन्फ्यूजन होता है. तो अभी तक मैंने कॉलेज में से कुछ भी रैंट नहीं करा एंड आई डोंट नो. अभी तो मैं कॉलेज रिवील नहीं करने वाली कि मैं कौन से कॉलेज में हूँ कौन से नहीं. यू नेवर नो कौन आपको स्टॉक कर रहा हो, कौन आपको देख रहा हो. ठीक है, कोई फैकल्टी भी हो सकती है. सो दिस इज़ वन ऑफ लाइक बहुत ही ऐसे घटिया फैकल्टी के बारे में है ये. ठीक है, मैं जिस कॉलेज में हूँ भाई, आई लिटरली मैनिफेस्टेड दिस कॉलेज कि मेरे को एक कॉलेज चाहिए. बट ना वही बात है ना कि कितनी बार क्या होता है कि आप जिस चीज़ को ज़िद करके मांगते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपके लिए सही है. मे बी दैट्स वाई वो आपके लिए डिले हो रहा हो. एंड मेरे पास कॉलेज की भी बहुत स्टोरी है. हमारे साथ एक स्कैम भी हुआ था, मैं वो भी बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ. सो क्या हुआ था कि इन ईयर ऑफ द 2024 जुलाई, लाइक 5 जुलाई को मेरी मासी का एक्सीडेंट हो गया था. एंड जिस वजह से कि दैट लाइक इट वॉज अ मेजर एक्सीडेंट. ठीक है, ऐसे ही नहीं था कि छोटा मोटा था. इट्स लाइक कि वो 2 व्हीलर पे थी मौसा जी के साथ. मतलब मासी और मौसा जी दोनों साथ में थे. मासी पीछे बैठी हुई थी एंड वो इस वे में रोड पे गिरी कि उनके बॉडी के ऊपर से ट्रक चढ़ के निकल गया. तो हम सब बहुत बुरे स्टेट पे आ गए थे. वो वेंटिलेटर पे थी, फिर वो बाद में आईसीयू में थी. उनके मल्टीपल ऑपरेशंस हो चुके हैं एंड बहुत लॉन्ग स्टोरी है उसकी. एक वो मासी का रिकवरी स्टोरी, मैनिफेस्टेशन स्टोरी एंड क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और दोनों मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी. सो इन द मीन वाइल क्या हुआ कि अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मासी के 2 बच्चे हैं जो कि आगे व्लॉग्स में दिखाई, मतलब देखोगे आप उन लोगों को. अभी मेरे व्लॉग्स में उतना है नहीं. तो अब क्या सीन हुआ कि अब वो दोनों छोटे ही हैं. मतलब तब तो छोटे ही थे. उस लाइक जो उनकी बड़ी बेटी थी उसके 12th के एग्ज़ाम्स थे एंड छोटे वाले के स्कूल, मतलब छोटी तो फिर छोटी थी. आई गेस शी वॉज इन 8th और 9th. अभी शी इज़ इन 11th. तो आई गेस तब 9th क्लास में थी. 9th में थी. तो अब घुमा फिरा के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी आ गई थी. और मासी दूर रहती थी. मासी रहती भी नहीं थी कि जहाँ पे हम रहते हैं. मतलब हमारे घर से मासी 1 घंटे की दूरी पर रहती है बाय रोड. तो वहाँ पे बोलते हैं ना कि जब आपके साथ गलत होना होता है तो होता है. आप चाह के भी चीज़ों को रोक नहीं पाते हो. भले ही आपको भगवान साइन दिखा रहे हो बट आप साइंस को समझ नहीं पाते हो. तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ. अब क्या हुआ कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई बहुत ज़्यादा एंड मेरे को समहाउ सब कुछ हैंडल करना था. एंड मेरी मम्मी ऑलरेडी लाइक, हाँ अभी तक मैंने ये शेयर नहीं करा है सब कुछ, बट मेरी मम्मी ऑलरेडी एक पेशेंट है. उनको एक पैरालिसिस हो चुका है एक बार. उनके L4 L5 L6 में क्रैक है, तो जिस वजह से उनको कमर दर्द रहता है. उनको थायराइड है. तो मतलब एक थायराइड होने के बाद तो यू ऑल नो कि कितना सारा बसड़ हो जाती है बॉडी में. बॉडी बहुत लाइक अनइवन टाइप हो जाती है और मतलब वेट गेन होने लग जाता है. आपको अनीमिया हो जाता है. ऐसे करके मम्मी को मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल लाइक ऐसे बीमारियाँ हो गई. तो फॉर अस मम्मी लाइक पहले से एक पेशेंट थी एंड अब मेरे ऊपर लाइक मम्मी के बाद मासी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी फॉर द मीन वाइल कि मुझे मासी को भी देखना था. इतना हुआ. एंड अब इन सब चीज़ों में क्या हुआ कि वी फेस्ड अ लॉट ऑफ इशूज़ एंड सम हाउ हमें लोगों ने बहुत हेल्प भी करी. हमें लोगों का सपोर्ट भी मिला जब जब हमें हेल्प की ज़रूरत थी. हमारे जो मास्टर जी थे उनके घर से खाना आता था. ऐसे करके बहुत लोगों ने हमें हेल्प करी. ऐसे भी लाइक खाना भेज के वैसे हेल्प करके फाइनेंशियली भी. मतलब बहुत अलग स्टोरी है वो, एक शेयर करूँगी. बहुत लॉन्ग स्टोरी होने वाली है वो वाली भी एक. तो अब क्या हुआ कि अब इन सब में मतलब ये सीन है कि मैं कॉलेज नहीं जा पा रही थी. ओके. और आप सोचो मैंने, मतलब मेरे साथ ये सीन था कि मैंने 1 जुलाई को, लाइक 1 जुलाई को मैंने अपनी इंटर्नशिप ज्वाइन करी एंड 5 जुलाई को एक्सीडेंट हो गया. एंड आई वॉज सो डिवास्टेटेड भाई. आई वॉज लाइक कि वाई यूनिवर्स, वाई आई वॉज लाइक दिस ओनली. तो ठीक है, जो हुआ हुआ. पहले मैंने सोचा कि इंटर्नशिप छोड़ दो, फिर मुझे लगा कि नहीं, जब मेरे को फेस करना है, मेरे को सब कुछ करना है, तो मैं इंटर्नशिप के साथ ही करूँगी. तो वो भी बहुत हेक्टिक शेड्यूल होने वाला होता था मेरा. इन सब चीज़ों के बीच फिर इंटर्नशिप पहले महीने में ख़त्म हो गई. मासी फॉर हॉस्पिटलाइज थी फॉर 3 मंथ्स. उसके बाद वो डिस्चार्ज होकर आ गई थी और वो इसी रूम में रहती थी. ठीक है, लाइक यहाँ पे जैसे ये सिंगल बेड है. अभी तो बहुत फैला हुआ है तो समझ नहीं आएगा. एंड दिस इज़ द फोल्डिंग बेड. तो हम ये सिंगल बेड यहाँ पे नहीं रखते थे, हम सिर्फ फोल्डिंग वाला बेड रखते थे. एंड हमने अभी भी इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मासी बहुत बार आती हैं घर पे एंड उनका अभी भी ट्रीटमेंट चल ही रहा है. उनकी बॉडी भी बहुत रिकवर हो रही है, टच वुड.
तो इस वजह से ये सारा सीन था। तो अब क्या हुआ कि डिस्चार्ज होने के बाद भी मासी यहाँ पे आई और 3 महीने तक वो हॉस्पिटलाइज थी। तो हॉस्पिटल में सब कुछ मैनेज करती थी, मम्मी मैनेज करती थी इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ पेशेंट। वो सब कुछ मैनेज करती थी एंड हम भी हेल्प करते थे। कभी हम रुक जाते थे, लाइक वीकेंड्स पर हम रुक जाते थे। एंड फिर जब घर आई तो फिर मैं टेक केयर करती थी, ड्रेसिंग वगैरह सब कुछ, मतलब बहुत वो हुआ था तो करना पड़ता था बिकॉज़ उनका इतना बड़ा वुंड था ना और इतने मल्टीपल वुंड्स थे। तो कोई हमें वैसे भी हमने नर्स भी हायर करनी चाहिए हमें, लाइक ऐसे कि हेल्पर हमें मिल जाएगी, बस ड्रेसिंग कर जाए। कोई ड्रेसिंग के लिए माना ही नहीं, मतलब बहुत चीज़ें हो गई थी। तो अब इन द मेन टाइम आई वॉज सो फक्ड अप। मैंने बोला मैं चाहती थी कि कॉलेज वाले प्लीज़ मेरे को एंड मतलब कॉलेज से मेरे को कुछ वो मिल जाए कि थोड़ी सी लीनियंसी मिल जाए कि मैं असाइनमेंट्स वगैरह मेरा थोड़ा सा जो अप डाउन होगा वो असाइनमेंट्स का थोड़ा सा सेटल कर ले, उसके लिए मेरे मार्क्स ना काटे एंड मेरे अटेंडेंस के लिए मेरे को किसी चीज़ के लिए डिबार ना करे। अब इन द मेन टाइम क्या हुआ कि मेरी अटेंडेंस कम हो गई। तो मेरे को कॉल करके एचओडी का एक दिन कॉल आता है एंड एचओडी इज़ लाइक कि आ जाओ एक बार बात करते हैं दीदी। तो आई वाज लाइक ओके मैम मैं आती हूँ। एंड मैं कॉलेज की असाइनमेंट्स मेरे को देनी थी। असाइनमेंट्स देने के बाद हमें बात करने के लिए मतलब ये सारी सब कुछ पूछा। तो मैंने जब उनको बोला कि मैम ऐसा ऐसा हुआ है एंड आई रियली वांट कि मेरे को थोड़ी सी लीनियंसी मिले एंड दिस इज़ लाइक दिस इज़ एन इमरजेंसी राइट, मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ होगा। तो यू वॉन्ट बिलीव उन्होंने मुझे क्या बोला था। बीइंग एन एचओडी, एक पढ़ी लिखी औरत, ओके मैं ह्यूमन टू ह्यूमन बात कर रही हूँ। मैं अभी हाल फिलहाल मैं एचओडी स्टूडेंट का क्राइटेरिया हटा के मैं ह्यूमन टू ह्यूमन बोल रही हूँ। उन्होंने बोला कि ट्रक तुम्हारे ऊपर चढ़ा है एंड आई वाज लाइक मैं ऐसे हो गई, मैं शॉक में ऑलरेडी चीज़ों से डील नहीं कर पा रही थी। आई वॉज मेंटली सो वीक, ठीक है, क्योंकि इन द मेन टाइम मम्मी को ब्रेन स्ट्रोक अटैक भी आ गया था। तो मैं मेंटली चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रही थी, ठीक है। मैं बिकॉज आई एम द सिंगल चाइल्ड एंड हो जाता है यार, मेंटली चीज़ों से तुम डील नहीं कर पाते हो बहुत बार। तो मैं ऐसे हो गई कि नो, मैं समझ नहीं पाई कि मेरे को ऐसे क्यों पूछा उन्होंने कि ट्रक तुम पे चढ़ा है। तो मैंने बोला कि मैम नो, बोलती थी ट्रक तुम पे नहीं चढ़ा, तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत है, तो मैं तुम्हें लीनियंसी क्यों दूँ। आई कांट बी पार्शल विथ एनी वन एल्स, ठीक है। और जबकि एक पार्शलिटी केस हमारे कॉलेज में चल रहा था, मेरे घर पे इमरजेंसी है बट वहीं पे एक बंदी यूएस जाके बैठी है जस्ट बिकॉज उसके पापा ने आउट ऑफ नोवेयर डिसाइड करा कि वो यूएस सेटल हो जाते हैं, या चलो जो भी है वो उसकी पर्सनल चीज़ है, बट शी इज़ इन यूएस। वो कॉलेज नहीं आती बट शी वॉज अलाउड टू गिव पेपर्स, लाइक शी वॉज अलाउड टू गिव ऑल द एग्जाम्स। उसको डिबार नहीं, कुछ नहीं, उसके साथ कुछ मिसबिहेव नहीं करा, कुछ नहीं करा। बट यहाँ पे मेरे घर पे फैमिली इमरजेंसी थी और उस एचओडी ने मेरे को ऐसे बोला, चलो ठीक है, एक सुनाना होता है, बीइंग अ टीचर तुम एक चीज़ सुना रहे हो समझ आता है, बट बीइंग अ ह्यूमन तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि तुम्हारा तो एक्सीडेंट नहीं हुआ ना, तुम्हारा हाथ पैर तो सही है ना, कि तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी करो तुम्हें आना पड़ेगा। एंड आई वाज सो फक्ड अप ये सुन के कि भाई यू आर अ ह्यूमन। एंड चलो ह्यूमन की बात तो ओके ठीक है, तुम एक इंसान हो, ऊपर से तुम एक औरत हो, तो तुम भी कभी ना कभी इस फेज से गए होगे कि तुम्हारे ऊपर भी इमरजेंसीज आई होंगी। एंड मैं एक लाइक वुमेन टू वुमेन बात कर रही हूँ एंड रैदर देन अंडरस्टैंडिंग यू आर जस्ट सेइंग मी कि तेरे तो हाथ पैर ठीक है, तेरे ऊपर से थोड़ा ना ट्रक गया है। एंड मैं शॉक थी, मैं नंब हो चुकी थी बिल्कुल। मैं ऐसे हो गई थी, मैं लेजिट में ऐसे स्टेफ हो गई थी कि भाई मैं अब इस औरत से क्या बोलूँ। एंड आई वाज सो फक्ड अप भाई। अब वही है ना कि एचओडी ने ऐसे बोल दिया तो आप किसी फैकल्टी को भी कुछ नहीं बोल सकते हो। फैकल्टी ने कुछ बोले तो बच्चा एचओडी के पास जाएगा तो कुछ सोल्यूशन हो सकता है या कुछ हो सकता है। बट उन्होंने ऐसी चीज़ बोली ना, आई वाज सो फक्ड अप भाई। मैंने एक दिन रैंडमली अब जाके मम्मी के साथ ही शेयर करे, तो मैं स्टोरी टाइम पे डाल रही हूँ अभी इतनी जल्दी, अदरवाइज मैं डालती भी नहीं, बिकॉज आई डोंट प्रेफर शेयरिंग माई लाइक ऑल ऑफ माई प्रॉब्लम्स विथ माई पेरेंट्स। उनकी खुद की अपनी लाइफ की चीज़ों से वो डील कर रहे हैं, मैं अपनी खुद की लाइफ की चीज़ों से डील कर सकती हूँ। बट जब उन्होंने ये चीज़ बोली थी, मेरी एचओडी ने मेरे को ये बोला था ना, आई वाज सो फक्ड अप कि भाई तुम्हारे घर पे नहीं हुआ है ना, तुम्हारे घर में तुमने ये नहीं झेला है, दैट्स वाई तुम मुंह उठा के रैंडमली किसी भी बच्चे को ही, उसके सामने तो मैं बच्ची हूँ ना, वो होगी भाई, शी मस्ट बी 45 भी नहीं तो शी मस्ट बी 40 का, चलो 30s में होगी, तुम एक डिकेड बड़े हो मुझसे, तुमने पीएचडी कर रखी है, तुमने पढ़ाई कर रखी है, तुम एक टीचर हो, ठीक है। रैदर देन अंडरस्टैंडिंग या रैदर देन एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू मी कि हाँ चलो, वो ये भी बोल सकती थी मुझे कि अदिति तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, हम नहीं कर सकते, हम लीनियंसी नहीं दिखा सकते,
क्राइटेरिया है XYZ कुछ भी, बट उसने तो बदतमीजी से मुझसे ये बोला था कि तेरे हाथ पैर तो सही है ना, तुम्हारे ऊपर तेरे ऊपर से तो ट्रक नहीं गया ना, तो तू आ ना, तू क्या कर रही है। मतलब हर टोन वॉज लाइक दिस ओनली, बट इट्स जस्ट कि वो ज़्यादा बदतमीज़ी नहीं कर सकती थी, या करते भी तो वो क्या ही कर लेती। मेरे पेरेंट्स, मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स को अगर मैं ये चीज़ बोलती तो मेरे पेरेंट्स जाके कभी वो बोलते नहीं, बिकॉज मेरी मम्मी खुद एक टीचर थी, तो उनको वही लगता है कि ठीक है अब जो है जिसने बोल दिया। और पापा बहुत ही सीधे हैं। पापा वाज लाइक, पापा को भी अगर मैं बोलती तो पापा भी कुछ नहीं बोलते, बिकॉज मैंने ठीक है इग्नोर कर दो, यही सिखाते हैं। बट बीइंग अ स्टूडेंट भाई, लाइक जस्ट थिंक ऑफ इट, मैं क्या बोल जा रही हूँ बीच बीच में जस्ट थिंक ऑफ इट कि तुम्हारे पास एक बच्चा एक प्रॉब्लम लेके आ रहा है, भले ही उसकी वो पर्सनल प्रॉब्लम है, बट उसके वजह से वो इफेक्ट हो रहा है। एक तो तुम उसे सही गाइडेंस नहीं दे पा रहे हो, और तुम अपने आप को टीचर कह रहे हो, और उसके साथ ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो तुम। भाई ओ माय गॉड, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बहुत सारी फैकल्टी स्टोरीज़ हैं मेरे पास, ऐसे कॉलेज रैंट्स हैं, तो वो मैं बहुत जल्द शेयर करने वाला हूँ। एंड या डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, comment and subscribe to my YouTube channel.